अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा इनकम टैक्स न्यूमेरिकल के थ्योरी के ऊपर, इसकी बेसिक्स के ऊपर लास्ट टॉपिक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39। ठीक है जी। सिंपल सा ये हेड ऑफ इनकम है। इसके अंदर हमने जो चीज़ें पढ़नी है वो या तो फुली टैक्सेबल है या फुली एग्जेम्प्टेड है। हम या तो फुली टैक्सेबल को पढ़ेंगे या फुली एग्जेम्प्टेड को पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर जो भी चीज़ें आएंगी या तो वो फुली मतलब सारी की सारी रकमें टैक्सेबल होंगी या सारी की सारी रकमें जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। ठीक होगी बात ये। उसके बाद जो है वो हम फिर इसकी टोटल इनकम के ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कैश अवार्ड फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये फुली टैक्सेबल है। रेम्यूनरेशन ऑफ लिटरेसी वर्क, ये भी फुली टैक्सेबल है। इनकम ऑफ नॉन प्रोफेशनल राइटर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, ये फुली टैक्सेबल है। अच्छा, इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल राइटर इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा, और अगर नॉन प्रोफेशनल राइटर है तो फिर अदर सोर्सेज में आएगा। रेंट ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग नॉट बीइंग अ रेगुलर एक्टिविटी, अगर उसने लिखा होगा कि ये आपकी नॉट रेगुलर एक्टिविटी है तो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। अगर रेंट ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग खाली लिखा हुआ है और आगे स्पेसिफाई कुछ नहीं किया हुआ तो फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस में आ जाएगी। अगर ये आगे लिखा होगा कि नॉट बीइंग रेगुलर एक्टिविटी तो फिर इसको यहाँ पर लेके आना है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ और अगर जब उसकी रेगुलर एक्टिविटी है तो दोनों सूरतों में इनकम फ्रॉम बिजनेस में चल जाएगा। उसके बाद डायरेक्टर फी टैक्सेबल है, मीटिंग फी टैक्सेबल है, कंपनसेशन ऑन डिले रीफंड टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम सब लेटिंग, सब लेटिंग का मतलब ये होता है कि आपने किसी से कोई जगह किराए पर ली और आगे उसको जो है वो फर्दर आपने फिर किराए पर दे दिया कुछ हिस्सा, इसको सब लेटिंग कहते हैं, या इसको सब लीज भी कह लें या ग्राउंड रेंट भी कह लें। तो किसी भी किस्म की ये जो इनकम होगी ये टैक्सेबल होगी अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो ग्राउंड रेंट जो है वो भी टैक्सेबल है, और ये जो आपकी सब लेटिंग है या सब लीज है ये भी टैक्सेबल है। सेल ऑफ इरिगेशन वाटर टैक्सेबल है। रेंटल इनकम ऑफ लिफ्ट इंस्टॉलेशन इन प्लाजा, अगर आप किसी प्लाजे में जो है वो कोई लिफ्ट इंस्टॉल करते हैं तो उसकी जो इंस्टॉलेशन के जो रेंटल चार्जेस आपको मिलेंगे वो टैक्सेबल है। रेंटल इनकम ऑफ बिल्डिंग लेट आउट विद प्लांट एंड मशीनरी, आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी रेंट आउट की थी उसके साथ बिल्डिंग भी दे दी तो वो भी इनकम जो है वो अदर सोर्सेज में आएगी, फुली टैक्सेबल हो जाएगी। परफॉर्मेंस अवार्ड ग्रांटेड बाय चीफ मिनिस्टर तो ये भी जो है वो क्या है, फुली टैक्सेबल है। उसके बाद कैश लोन फ्रॉम फादर ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आप अपने भाई से बहन से या फादर से कैश लोन लेंगे वो टैक्सेबल है। उसके बाद जो है वो एन्युटी रिसीव फ्रॉम स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ पाकिस्तान और एन्युटी रिसीव फ्रॉम पाकिस्तान पोस्टल एन्युटी सर्टिफिकेट, दोनों सूरतों में ये अमाउंट टैक्सेबल है। अगर आप स्टेट लाइफ से लेंगे और पाकिस्तान पोस्टल से लेंगे एन्युटी तो दोनों सूरतों में एन्युटी टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद जो है वो अमाउंट रिसीव फ्रॉम वोकेटिंग प्रॉपर्टी, या इसको इस तरह भी लिखा हो सकता है कि कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम वोकेटिंग द हाउस या पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी वोकेट कर रहे हैं, उसकी पोजेशन को वोकेट कर रहे हैं, हाउस वोकेट कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, तो इस सूरत में जो अमाउंट आपको रिसीव होगी उसमें से आपने अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन माइनस करना है। अमाउंट रिसीव माइनस अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, तो जो बाकी रकम बचेगी उसका 1/10 हिस्सा लेके उसको टैक्सेबल कर देंगे। क्लियर होगी बात ये कि अमाउंट रिसीव माइनस अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, तो डिफरेंस की वैल्यू का 1/10 लेंगे वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर होगी बात ये। उसके बाद रेम्यूनरेशन फॉर एग्जामिनरशिप, ये यहाँ पर टैक्सेबल है और इसका 10% लेके आपने स्टेप नंबर 8 में जाके माइनस करना है। ठीक है। इनकम फ्रॉम टॉक डिलीवर्ड ऑन टीवी, इसको भी यहाँ पर टैक्सेबल करेंगे और इसका भी 10% जाके स्टेप नंबर 8 में माइनस करेंगे। पेपर चेकिंग, पेपर सेटिंग रेम्यूनरेशन, ये भी यहाँ पर टैक्सेबल होगी और इसका भी 10% जो है वो स्टेप नंबर 8 में जाके माइनस होगा। टैक्स डिडक्ट एट सोर्स में, स्टेप नंबर 8 मींस टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। उसके बाद एनी सर्विस इज गिवन विद नेट टैक्स विद हैंड एट द रेट ऑफ 7%, तो उस नेट इनकम को पहले आप ग्रॉस अप करेंगे।
ठीक है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 7% लिखा है, कुछ भी आ सकता है, 5%, 3%, 7%। तो जो परसेंटेज यहाँ पर गिवन होगी तो 100 में से वही परसेंटेज माइनस करके उससे डिवाइड कर देंगे, तो उस रकम को ग्रॉस अप करके उसको जो है वो यहाँ पर टैक्सेबल करेंगे, और फिर जो रेट आपका यहाँ पर गिवन था वही रेट जो है वो आपका स्टेप नंबर 8 में जाके माइनस हो जाएगा। मसलन 7% गिवन था तो ग्रॉस अप वैल्यू का 7% लेके उधर जाके जो है वो हम इसको माइनस कर देंगे। क्लियर होगी बात ये। उसके बाद ये है फुली एग्जेम्प्टेड एग्रीकल्चर इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फुली एग्जेम्प्ट है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम इनहेरिटेंस, ये भी जो है वो फुली एग्जेम्प्ट है। कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो ये जो है वो फुली एग्जेम्प्ट है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होगा तो एग्जेम्प्ट है, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होगा तो टैक्सेबल है, या अगर आपका चीफ मिनिस्टर होगा तो भी जो है वो ये टैक्सेबल है। अगर चीफ मिनिस्टर होगा तो भी टैक्सेबल है, सिर्फ प्रेसिडेंट की सूरत में ये एग्जम्पशन है। उसके बाद फॉरेन रेमिटेंस, फॉरेन अमाउंट रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, फॉरेन रेमिटेंस या फॉरेन अमाउंट रिसीव फ्रॉम अब्रॉड ये भी एग्जेम्प्ट है। फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, सैलरी की सूरत में उसने कहा कि फॉरेन सोर्स सैलरी, ठीक है, रिसीव बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल ये भी एग्जेम्प्ट है। गिफ्ट फ्रॉम मदर एंड फादर एग्जेम्प्ट है। लोन फ्रॉम फादर एंड मदर, फ्रॉम ब्रदर सिस्टर थ्रू क्रॉस चेक, थ्रू क्रॉस चेक, अगर जो है वो उसने लोन लिया है भाई से, फादर से, सिस्टर से क्रॉस चेक के थ्रू, तो फिर आपको एग्जेम्पशन है। और अगर आप कैश की सूरत में लेंगे, अगर आप कैश की सूरत में लेंगे तो टैक्सेबल है, और अगर आप क्रॉस चेक की सूरत में लेंगे तो एग्जेम्पशन है। लॉस ऑन सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी आपका जो है वो यहाँ पर आएगा। और स्कॉलरशिप रिसीव फ्रॉम HEC, हायर एजुकेशन कमीशन फॉर PhD, अगर आप हायर एजुकेशन कमीशन से स्कॉलरशिप लेंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आके ये भी जो है फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक होगी बात ये। अब ये वो सारी चीज़ें थी जो हमारे तमाम हेड ऑफ इनकम की जो है वो चीज़ें आ गई। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जब इन सब हेड ऑफ इनकम को आप लिख लेंगे तो इनका जो टोटल होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो क्या कहलाएगा, टोटल इनकम कहलाएगा। ठीक है जी। इन सब को जब आप जमा करेंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, टोटल इनकम। इसमें से आपने सबसे पहले ज़कात माइनस करनी है। ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, अगर उसने कहा कि जी ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, तो फिर वो ज़कात यहाँ पर माइनस हो जाएगी। अगर ज़कात पेड टू पुअर रिलेटिव है, अगर जो है वो ज़कात पर्सनली पेड जो है वो है, तो ये जो है वो यहाँ पर माइनस नहीं होगी। कैश की सूरत में अगर दी है तो भी माइनस नहीं होगी। तो ज़कात जो है वो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले आपने जो है वो माइनस करना है ज़कात को। अच्छा, ज़कात थ्रू क्रॉस चेक वो भी यहाँ पर माइनस नहीं होगी। तो नंबर 1 जो है वो ज़कात माइनस होगा। नंबर 2 कंट्रीब्यूशन टू वर्कर वेलफेयर फंड, कंट्रीब्यूशन टू वर्कर वेलफेयर फंड ये भी यहाँ पर माइनस होगा। इसको वो WWF भी लिखता है, WWF वर्कर वेलफेयर फंड, ये भी यहाँ से माइनस हो जाएगा। डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन स्पेसिफाइड इन क्लास 61, अब डोनेशन यहाँ पर माइनस होगी क्लास 61 वाली। कौन सी माइनस होगी, क्लास 61 वाली। अगर इसके अलावा कोई डोनेशन होगी तो वो एवरी लीफ में जानी है। अगर इसके अलावा लिखी होगी तो एवरी लीफ में। अगर सपोज कि उसने लिखा डोनेशन और आगे कुछ भी नहीं लिखा फिर भी एवरी लीफ में जाएगी। जब तक वो मेंशन नहीं करेगा, जब तक वो मेंशन नहीं करेगा कि ये क्लास 61 वाली है, तब तक आपने यहाँ से माइनस नहीं करनी। अगर क्लास 61 वाली होगी तो यहाँ से माइनस करनी है, वरना उसको एवरी लीफ में ले जाना है। उसके बाद जो है वो मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस की, ये भी यहाँ से माइनस होगा, लेकिन इसकी सूरत में ये 3 कंडीशन देख लेनी है। ठीक है जी। पहली कंडीशन है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ मार्कअप 50% ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम ये वाली जो आपकी आई है। ठीक है जी। इसको जो है वो आप एक्चुअल टैक्सेबल इनकम भी कह सकते हैं इस स्टेज पर। तो ये जो आपकी टोटल इनकम आई है उसका 50% और 2 मिलियन 20 लाख, तीनों का कंपैरिजन करेंगे, विच एवर इज लेस, A, B और C।
तो वो अमाउंट यहाँ से जो है वो माइनस होगी। तो क्या करना है आपने, एक्चुअल अमाउंट ऑफ मार्कर 50% ऑफ टोटल इनकम और 2 मिलियन, तीनों में से छोटी रकम जो है वो माइनस हो जाएगी आपकी टोटल इनकम में से। और नंबर लास्ट जो है वो चिल्ड्रन एजुकेशन फी, चिल्ड्रन एजुकेशन फी पेड बाय एम्प्लॉयर। तो इस सूरत में 5% ऑफ ट्यूशन फी पेड, जो एम्प्लॉयर ने ट्यूशन फी पे की है उसका 5% लेना है। 25% ऑफ टोटल इनकम, इस टोटल इनकम का 25% लेना है। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन मल्टीप्लाई बाय 60,000, मतलब 2 चिल्ड्रन है, 3 है, 4 है, जितने भी हैं तो उसको 60,000 से मल्टीप्लाई करना है। आपके पास ये 3 रकमें आ गई। एक ये आई 5% ऑफ ट्यूशन फी, दूसरा आपके पास 25% ऑफ टोटल इनकम, और तीसरी ये 60,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ चिल्ड्रन। इन तीनों में से जो सी रकम छोटी होगी, ए, बी या सी, तो वो आपकी टोटल इनकम में से माइनस हो जाएगी। अच्छा, चिल्ड्रन एजुकेशन फी के अंदर आपने याद रखना है, चिल्ड्रन एजुकेशन फी में याद रखने वाली बात यह है कि चिल्ड्रन एजुकेशन फी विल बी अलाउड इफ इनकम फ्रॉम सैलरी, इफ children education fee will be allowed if income from salary does not exceed from 15 लाख, 15 लाख से ज्यादा ना हो। इनकम फ्रॉम सैलरी का जो सम है उसका जो टोटल है वो आपका 15 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, फिर ये आपको अलाउ होगी, वरना ये अलाउ नहीं हो जाएगी। अब आपको जब आप ये 5 रकमें माइनस कर देंगे, 1, 2, 3, ज़कात, कंट्रीब्यूशन टू वर्कर वेलफेयर फंड, डोनेशन क्लास 61 वाली, मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस और चिल्ड्रन एजुकेशन फी, 5 चीजें जब आप माइनस करेंगे तो ये आपकी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। जब ये 5 चीजें माइनस करेंगे तो एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। इसमें फिर आप शेयर फ्रॉम एओपी ऐड करेंगे, शेयर फ्रॉम एओपी ऐड करेंगे तो ये टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। अब आपका स्लैब रेट इसके ऊपर अप्लाई होगा, अगर जो है वो ये नहीं है तो स्लैब रेट इस पे अप्लाई होगा, अगर ये है तो स्लैब रेट इस पे अप्लाई होगा। जब आप पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा तो ये इस तरह का स्लैब रेट होगा, ठीक है जी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह का एक स्लैब रेट आपको जो है वो गिवन होगा, इसमें इनकम होगी और इसमें आपका जो है वो अमाउंट ऑफ टैक्स होगा, इसमें इनकम होगी और इसमें अमाउंट ऑफ टैक्स होगा, ये पेपर में आपको गिवन होगा। तो अगर शेयर फ्रॉम एओपी ना हो तो स्लैब रेट इस पे अप्लाई होगा, अगर होगा तो स्लैब रेट इस पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा जो है वो ग्रॉस टैक्स निकलेगा और फिर उससे आगे जो है वो हमारे स्टेप शुरू होंगे कि सबसे पहले हम ग्रॉस टैक्स निकालेंगे, उसके बाद जो है वो स्टेप 1 होगा, स्टेप 2 में हम जो है वो शेयर फ्रॉम एओपी का फार्मूला लगाएंगे, फिर हम जो है वो प्रॉपर्टी इनकम ऐड करेंगे। तो ये सारे जो है वो कल के लेक्चर में हम जो है वो इसको डिस्कस करके तो ये हमारा टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट हेड ऑफ इनकम था, प्लस इसके साथ हमने ये चीज़ें भी डिस्कस कर ली कि टोटल इनकम कैसे आएगी और हमारी जो है वो एक्चुअल टैक्सेबल इनकम कैसे आएगी और हमारी टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस कैसे आएगी। क्लियर होगी बात। ये इसका सारा डाटा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा, वहां से इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, कल इंशाल्लाह हम इससे आगे डिस्कस करेंगे।